हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य भी ठीक होगा आपका, सर्दी से बच रहे होंगे। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, इनके प्रकार देखेंगे और फिर इनकी जो एग्जाम्पल है उनकी बात करेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब देखो ग्रंथियाँ क्या होती है, तो ग्रंथियों को बात करें तो ग्रंथियाँ एक कोशिकाओं का समूह होता है। जो कोशिकाएं तरल पदार्थों को रिलीज करती है उन्हें हम ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आपको समझ आएगी कि ये जो ग्लैंड्स दिख रहा है आपको, इस ग्लैंड्स का जो टुकड़ा है उसे हम करके देखते हैं कि क्या है ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ क्या है। तो ग्रंथियाँ कोशिकाओं का जो समूह होता है, एक कोशिकाओं का समूह जो तरल पदार्थों को देखो जो तरल पदार्थों को स्रावित करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रंथियां। वे कोशिकाएं, जैसे ये कोशिकाएं होती है, ठीक है, आपको समझना जरूरी है। कोशिकाओं का जो समूह होता है वो तरल पदार्थों को चिपचिपे एक फ्लूइड या एक जैसे फ्लूइड होता है उसकी तरह ये पदार्थों को क्या है, रिलीज करती है। उन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन की। तो एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करती है पदार्थों को, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो ग्रंथियां, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्यस्रावी और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो पहला है, हमारी टॉपिक लगाते हैं। एक तो होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है ये। अब बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। जो ये बाह्यस्रावी का मतलब है, हम अपने एक नॉर्मल तरीके से हम इस स्टडी से थोड़ा हटके जाते हैं और बात करते हैं बाह्य का। तो बाह्य का मतलब जो हमारी बॉडी, हमारी शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यह ग्लैंड्स जो है वो अपनी बॉडी में पाई जाएगी। तो ठीक है, तो हमें सेंस लगाना होता है और एंड अपन को देखना भी होता है कि कहाँ रिप्रेजेंट है, यहाँ पे कहाँ ये स्थित रहेगी। तो देखो बाह्य का मतलब है हमारी शरीर के जो बाहर रिलीज होगी। जैसे पसीना होता है, जिसे हम पसीने को हम क्या कहते हैं, हम पसीने को श्वेत ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। अश्रु यानी अपने जो आंसू होते हैं उन्हें हम अश्रु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जो दुग्ध स्त्रावण होता है, एक मादा दुग्ध का स्त्रावण करती है तो उसे हम कहते हैं स्तन ग्रंथियों के द्वारा। तो उनके स्तन ग्रंथियों के द्वारा वो जो दुग्ध है वो रिलीज होता है। बाकी वो जो हॉर्मोन्स है वो वहाँ काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रिलीज हो रहे हैं वो सब ग्रंथियों का काम है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे तेलीय पदार्थ होते हैं जिसे हम सेबियस ग्रंथि कहते हैं, और चिपचिपे पदार्थ होते हैं, है ना। तो ये जो पदार्थ होते हैं इनको रिलीज करती है ग्रंथियाँ। तो वो ग्रंथियाँ कौन सी है, तो वो है बाह्यस्रावी ग्रंथि। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, सेबियस ग्रंथि। ठीक है, पहली हुई सेबियस ग्रंथि। अब सेबियस ग्रंथि है तेलीय पदार्थ। ठीक है, तेलीय पदार्थों को कहते हैं सेबियस। ठीक है, दूसरी बात करते हैं श्वेत ग्रंथि। ठीक है, श्वेत ग्रंथि का मतलब यहाँ पे है पसीना। ठीक है, पसीना हो गया। उसके बाद देखिए तो पसीने के बाद जैसे श्वेत वो हो गई स्तन ग्रंथि। देखो ये जो ग्रंथियां हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ये अपने पदार्थों को जो रिलीज करती है, ये अपने पदार्थों को रिलीज करेगी वो सिर्फ
और सिर्फ कहाँ पे, तो एंजाइम के द्वारा रिलीज करती है। ये जो ग्रंथियां हैं ये नलिकाओं में पाई जाती है, तभी जाके ये जो श्वेत ग्रंथि हुई, सेबियस ग्रंथि हुई, लेक्रिमल ग्रंथि हुई, है ना, ये अश्रु ग्रंथि हुई, ये ग्रंथियां जो है ये नलिकाओं के द्वारा बाहर निकल रही है। तो ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं उनकी बात करते हैं, ये ग्रंथियां जो है नलिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रंथियां नलिकाओं में पाई जाती है और ये अपने पदार्थों को नलिकाओं द्वारा छोड़ती है। ठीक है, नलिकाओं के द्वारा छोड़ती है। ये ग्रंथियां अपने पदार्थों को जो है वो नलिकाओं द्वारा छोड़ती है। तीसरी बात करते हैं, इनके जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम एंजाइम के नाम, ये एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इनके जो पदार्थ हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि वह ग्रंथियों का नाम बताओ जो एंजाइम के द्वारा रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इसमें एंजाइम पाए जाते हैं इस ग्रंथि में। अब आगे की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल ये हो गए, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। और देखो ये जो ग्रंथियां हैं इनको हम उपकला के नाम से भी जानते हैं, इपिथीलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बात करते हैं इन ग्रंथियों के अलावा, अब आती है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होती है, बिना नलिकाओं के द्वारा रिलीज होती है, और वो जो है अपने पदार्थों को रक्त में मिलाती है। ठीक है, रक्त में मिलाएगी और वो अपने पदार्थों को छोड़ती है रक्त के द्वारा। हाँ, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाएगी अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो इनकी बात करते हैं हम, यहाँ तक तो आपको पता है और आपको समझ भी आ गया होगा। अब मैं इसे मिटाऊंगी।